आजकल सी सेक्शन डिलीवरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके रेट बहुत बढ़ गए हैं। अगर 100 में से आप लें तो 70 महिलाओं की जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से हो रही है, ऑपरेशन से हो रही है। नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो रही है। आप किसी से भी पूछोगे कि आपकी डिलीवरी कैसे हुई है तो फटाक से आंसर आता है कि सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। कुछ तो हमारी लाइफस्टाइल है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं, कुछ हम लोग खुद पे ध्यान नहीं देते, हमारी डाइट फॉल्टी हो गई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम नॉर्मल डिलीवरी से इतना डरने लगे हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो पेन्स आते हैं उससे बहुत डरने लगे हैं। अब डिलीवरी सी सेक्शन होगी, नॉर्मल होगी, इट्स कम्प्लीटली अप टू डॉक्टर और पेशेंट की सिचुएशन, यानी प्रेगनेंसी में किस सिचुएशन पे हैं आप, सारी चीज़ें नॉर्मल है या नहीं है। जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्राइटेरिया है उसमें आपकी बॉडी फिट आती है या नहीं आती है, और आपके डॉक्टर को उस टाइम क्या सही लगता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन हो, बस बच्चा सेफली बाहर आना चाहिए। बट हम अपनी तरफ से ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी है वो ही नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस से आप अपने बच्चे को बर्थ देंगी तो आपको रिकवरी का जो पीरियड है वो कम हो जाता है। सी सेक्शन में रिकवरी पीरियड काफ़ी लंबा होता है। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अपनी तरफ से हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारे नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आए। नॉर्मल डिलीवरी को ईज़ करने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी को स्टार्ट करने के लिए हमें अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल और बहुत सारे चेंजेस करने चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। प्रेगनेंसी में माना ये जाता है कि आपको कोई एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सजेशन देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना एक्टिव रहेंगी, आप एक्सरसाइजेस करेंगी, आप योगा करेंगी, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगी तो आपकी डिलीवरी उतनी ही आसान होगी। अगर नॉर्मल होती है तो भी, सी सेक्शन होती है तो भी। बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना, बॉडी में स्ट्रेंथ रखना, फिजिकल स्टेमिना रखना हमेशा के लिए अच्छा होता है। तो 9 मंथ में कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके नॉर्मल डिलीवरी को फैसिलिटेट करेंगी, आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। पहले ही मत छोड़ दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि एक्सरसाइजेज बहुत सारी हैं जो 9 मंथ के दौरान आपको करनी है और इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आप और हम आगे भी साथ में बने रहें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो 9 मंथ में करनी चाहिए, जो हमारे नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा है। बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, आपका जो पेल्विक एरिया है उसको मजबूत करेगा, सर्विक्स का जो डायलेशन है उसको स्टार्ट करेगा, और आपका जो पेल्विक एरिया है उसको एक्सपेंड करेगा, उसको सॉफ्ट करेगा और थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल बनाएगा, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए आसानी से। इस वीडियो में कुल 6 एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 मंथ के दौरान हर प्रेग्नेंट लेडी को करना है अगर वो नॉर्मल डिलीवरी चाहती है। वो 6 एक्सरसाइजेस हैं: पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइजेस, सुमो स्क्वाट्स, डक वॉकिंग, मलासना, डब्ल्यू सेटिंग पोजीशन एंड हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस। ये 6 एक्सरसाइजेस आपको 9 मंथ स्टार्ट होने के बाद ही करनी है, पहले नहीं करनी है। पहले भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस की जाती हैं, हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से और हर मंथ के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइज डिज़ाइन की गई। तो जैसे ही आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है आपको ये सारी एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइज ऐसी है जो आपके पेल्विक एरिया को एक्सपेंड करती है और आपके बच्चे का हेड फिक्स करने में हेल्प करती है। आपका जो पेल्विक एरिया है, पेल्विक गर्डल ऐसे होता है, बच्चे का आके उसमें हेड फिक्स होता है, तभी सर्विक्स डायलेट होती है और नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर बच्चे का हेड फिक्स नहीं होगा पेल्विक गर्डल में तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं ही नहीं, आपका सर्विक्स का डायलेशन होगा ही नहीं। सर्विक्स का डायलेशन तभी होता है जब बच्चे के हेड का प्रेशर आपके सर्विक्स पे पड़ता है। तो पेल्विक टिल्ट जो एक्सरसाइज है वो आपको बहुत ज़रूरी है करना। अब ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपको कंफर्टेबली खड़े हो जाना है, अपने कमर पे दोनों हाथ रखना है और अपने पेल्विक एरिया को मूव करना है। सिर्फ कमर के एरिया को, पूरी बॉडी को मूव नहीं करना है। आपको 10 रिपीटेशन में ये करना है, 10 बार करना है, दिन में 2 बार करना है। एक्सरसाइज ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा फुल हो, आपने खाना खा रखा है तब नहीं करना है। खाने के 2 घंटे बाद ही एक्सरसाइज करिए या फिर खाली पेट ही एक्सरसाइजेस करिए, सुबह भी करिए, शाम भी करिए। पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइजेस में सर्किल में भी मूव करना है, आपको एंटीरियर पोस्टीरियर भी मूव करना है, यानी कमर पे आपने हाथ रखा, अपने पेल्विक एरिया अपने कमर को आगे ले जाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर दाएं ले जाएंगे, बाएं ले जाएंगे और सर्किल में भी मूव कराएंगे। तो ये रहा पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो सुमो स्क्वाट्स। स्क्वाट्स एक्सरसाइजेस आप सब लोग जानते हैं, आपके लिए स्क्वाट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो
पेल्विक एरिया है उसको ओपन करता है, उसको वाइड करता है, आपके सर्विक्स पे प्रेशर डालता है, तो आपके लेबर पेन जल्दी स्टार्ट होंगे और आपको नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये जो सुमो स्क्वाट्स है, अगर आप अकेले नहीं कर पाते हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो अपने पार्टनर का या किसी का भी आप हाथ पकड़ लो। ऐसे आप उनको पकड़ के उनके सपोर्ट से आप नीचे बैठो, ऊपर खड़े हो, फिर नीचे बैठो, ऊपर खड़े हो। अपने दोनों लेग को फैलाइए जितना पॉसिबल हो उतना। जो तीसरी एक्सरसाइज है हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेज। एक हाथ आप दीवार पे रखेंगे, साइड से खड़े होंगे, अपने लेग को अपने हाथ तक ऊपर उठाएंगे। ये एक्सरसाइजेज भी आपके हिप एरिया के जॉइंट्स जो हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करती है और अगेन आपके सर्विक्स को ओपन करने में हेल्प करती है। इससे क्या होता है कि आपके जो सर्विक्स का डायलेशन है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत टाइम नहीं लगता। अगर आप लेबर में चले भी गए तो 24 घंटे या 48 घंटे लेबर में नहीं रहेंगे, क्विक सब होता है। 6 से 7 घंटे में आपकी डिलीवरी हो जाएगी अगर आप ये सारे एक्सरसाइजेस करते हैं तो। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है मलासना पोजीशन में बैठना। जैसे आप इंडियन टॉयलेट पे बैठते हैं उसी तरीके से बैठिए। अगर आप पूरी तरीके से नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो आप पिलो लगा लीजिए, बोल्स्टर लगा लीजिए, कुछ भी किसी चीज़ के सपोर्ट से उस पर बैठिए। दोनों पैर को जितना हो सके वाइड उतना एक्सपेंड करिए और इस पोजीशन में 5 से 10 मिनट एक बार में बैठिए, इससे ज़्यादा नहीं। एब्डोमेन पे बहुत प्रेशर नहीं डालना है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है डक वॉक। आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं 9 मंथ स्टार्ट होते ही झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दो, बैठ के पोछा लगाओ, इससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेबर पेन आ जाएंगे। तो ये चीज़ भी उसी तरीके से काम करती है। अगर आप पोछा नहीं लगा पाते हो तो आप डक वॉक कर सकते हैं। आप चलो नहीं, आप एक जगह पे भी ये कर सकते हैं। आप सिटिंग पोजीशन में बैठ जाइए, अपने टूल्स के ऊपर आप डक वॉक की तरह चलने की कोशिश करिए। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है डब्लू सिटिंग पोजीशन। ये आप कभी भी बैठ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप खाली बैठे हो इस पोजीशन में बैठिए। आप ज़मीन पे दीवार के सहारे टेक लगा के अपने पैरों को वाइड ओपन करके दोनों हाथ बीच में करके बैठ सकते हैं आप। तो ये जो डब्लू सिटिंग पोजीशन है ये भी आपके सर्विक्स एरिया को ओपन करने में हेल्प करता है, आपके पेल्विक एरिया को सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल बनाता है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको 9 मंथ के दौरान करनी है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने एक्सरसाइजेज स्टार्ट नहीं की है और आपका 9 मंथ स्टार्ट हो गया है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी एक्सरसाइजेस मत करिए। सबकी बॉडी अलग होती है, सबके कंडीशंस अलग होते हैं, सबकी सिचुएशंस अलग होती है। अगर आपको लो लाइन प्लेसेंटा है, आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में ट्विंस, ट्रिपलेट्स हैं या फिर और भी कोई प्रॉब्लम प्लेसेंटा रिलेटेड है तो आपको डॉक्टर मना करेंगी सारी एक्सरसाइजेस करने के लिए। अगर वो आपको गो ऑन देती हैं तो ही आप एक्सरसाइजेस करिए, वरना डिलीवरी सी सेक्शन से हो, नॉर्मल हो, बच्चा सेफली बाहर आना चाहिए, आप हेल्दी रहनी चाहिए, यही प्रायोरिटी है। तो कोई भी एक्सरसाइज हो पहले अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। हर हॉस्पिटल में आजकल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अलग से ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं कि उनको कौन से एक्सरसाइजेस किस मंथ में करने हैं, कौन से ट्राइमेस्टर में कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं। तो अपनी सारी कंडीशंस उनको बताइए, अपने डॉक्टर से पूछिए कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। अगर वो बोलते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ़ है, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो आप जाइए ये सारी एक्सरसाइजेस करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डिलीवरी। होपफुली नॉर्मल डिलीवरी हो, आपका लेबर का जो पीरियड है वो बहुत शॉर्ट हो और आपका बच्चा स्माइल करते हुए दुनिया में आए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।